बड़ा भाग है, क्योंकि संतों की मार, संतों के थप्पड़, संतों के घूंसे हर किसी को नसीब नहीं होते। स्वयं लंकिनी कह रही है, राक्षसों के गेट की द्वारपाल, रावण की चेरी, राक्षस होकर के ये बात कह रही है। कल्पना करिए कि आज मेरे बड़े भाग हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने कहा, अभी तो चोर बता रही थी तू, अभी तो मेरे को चोर कह रही थी ना। बोले मेरी आंखें फूट गई थी रावण का अन्न खा खा करके, मेरे को सच और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी मार खाई ना, मेरी आंखें खुली हैं, तब समझ में आया कि आप तो भगवान के लाडले हो, राम के लाडले हो। एक बात और आपसे कह दूं, संतों की मार खाने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि सबकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि किसी किसी की आंखें इतनी कर्री मुदी होती हैं कि एक आध मुक्के में खुलती। ये जो लंकिनी है ना, इस पर पहले से भी कृपा है। ब्रह्मा जी से वरदान दे करके गए थे कि बिकल हो सित कपि के मारे। जब किसी दिन एक बंदर की मार खा करके तू बिकल हो जाए तो समझना कि तेरा कल्याण हो गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, यहां बंदर शब्द हटा दीजिए, यहां समझ लिए कि किसी संत की मार खा करके जिस दिन तेरे मन में विकलता पैदा हो जाए, और संत की मार विकलता ही तो पैदा करती है। संसार को छोड़ने की और परमात्मा को पाने की विकलता पैदा करे, वही तो संतों की मार है? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। विकलता क्या है? संसार में मन न लगे, दुनिया में मन न लगे। आज कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना? लेकिन कथा पूरी हो जाएगी परसों, उसके बाद कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा? तब तुम विकल हो गए। विकल क्यों हो गए? क्योंकि 5-7 दिन मार दे के जा रहा हूं, पिटाई करी है मैंने, है ना? लेकिन ये पिटाई बड़ी विचित्र है। खून तो निकलता है, दर्द नहीं होता। लेकिन मार जब पड़ जाती है और खून निकल जाता है, और फिर जब विकलता होती है ना, उस समय दर्द होता है। फिर ये संसार अच्छा। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। इतनी बेचैनी होगी, न घर में मन लगेगा, न खेत में मन लगेगा, न समाज में मन लगेगा, है? और यहाँ पे आ जाओगे तो इस ग्राउंड में भी मन, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा ग्राउंड ही नहीं रहेगा। ये विकलता है। ये विकलता कब मिलती है? जब संत की मार पड़ जाती है। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। और विकलता कैसी होती है कि तू आ जाया हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया,
गई सगरी। ये विकलता होती है कि जीवन बेकार चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया, हमने सब संसार में अपना सब समय नष्ट कर दिया। अब तो जल्दी से जल्दी परमात्मा मिले, सदगुरु मिले, संत मिले। तेरे बिना चैन परेना, याद में तेरी बरसे नैना। दर दर भटकत डोलूं बिसर गई, है तेरी डगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ये विकलता है क्या? ये मन में जो व्याकुलता है ना, यही तो संत की मार के बाद पैदा होती है। तब उसे संसार अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, और ये संत की मार है भैया। लंकिनी कहती है कि मेरे आज बड़े पुण्य के आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी। भैया हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मुलाकात हुई, अशोक वाटिका में पहुंचे। सीता जी को अंगूठी पटकी है और सीता जी से मुलाकात हुई। तब हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माँ। मैया ने कहा तुम्हें बीच में कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई होटल कुछ नहीं मिला क्या? निल्ले भूखे आए हो? हनुमान जी ने कहा मैया मिले तो बहुत, लेकिन वहां तो सब उल्टा था। मैना का आया, सुरसा आई, सिंह का आई, लंकिनी आई, इन सब ने संपाति मिला, इन सब ने खिलाने की कोई बात नहीं की। यदि बात करी तो मुझे उल्टा खाएगी, खाने की बात करी। और भैया संसार में खिलाने वालों की संख्या कम होती है और खाने वालों की ज्यादा। और भक्ति है ना, वह खिलाना जानती है। मैया आदेश दो, मैं कुछ फल खा लूं वाटिका में से। सीता जी बोली तुम्हें पता नहीं है यहाँ राक्षस कितने तगड़े तगड़े हैं, तुम फल खाओगे उससे पहले तुम्हें ही खा जाएंगे वे। और वे रोजाना तुम जैसे बंदरों का तो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट। लंच नहीं, डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट। बोले थोड़ा सा हल्का फुल्का में तुम जैसा खा जाते हैं। हनुमान जी ने कहा उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जैसा तुम्हें दिख रहा हूं वैसा हूं नहीं, और जैसा मैं हूं वैसा अभी तुमने मुझे। बस यही तो गड़बड़ी है संसार में और संत में, क्योंकि संत हकीकत में जो होता है उसे संसार देख नहीं पाता, और संसार जो देखता है वो संत होता नहीं है साहब। संसार तो बाहर की क्रियाएं देख लेता है, रूप देख लेता है, कुछ उनकी आदतें देख लेता है, और उन्हें अपनी ऐसी समझ करके अपने अवगुणों को संत में आरोपित कर देता है। और संत किन्हीं लक्षणों का गुलाम नहीं होता, संत तो विलक्षण होता है, जिसका कोई निश्चित लक्षण है ही नहीं, वही तो संत है। भैया सीता जी से कहा हनुमान जी ने कि मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं नहीं मां। और संत अपना रूप प्रकट करे भी तो क्या संसार के सामने? नहीं। यहां तो हनुमान जी अपना रूप इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि सामने भक्ति है,
और भक्ति के सामने भक्त अपना रूप प्रकट करता है, संसार के सामने नहीं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन के हंसेंगे लोग सब, बांट न लेगो कोई। भगवान ने एक बार दुर्योधन के सामने भी अपना विराट रूप दिखाया था, दुर्योधन के सामने भी, और अर्जुन के सामने भी दिखाया। तो अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और दुर्योधन कहता है कि अरे माया भी है, जादूगर है, ढोंग बखेरो ढोंग। ऐसे ही यदि संत, कोई साधु, कोई भक्त अपनी भक्ति को, अपनी साधना को यदि प्रकट भी करेगा संसार के सामने, तो संसार क्या तोहफा देगा? ओह ढोंग वगैरह ढोंग, ढोंगी बाबा है ढोंगी। क्योंकि उसकी जैसी दृष्टि है ना, बस वो वैसा ही तो देखेगा। इसलिए संत अपनी साधना, अपना भजन या तो भक्ति के सामने या सदगुरु के सामने प्रकट करता है। जामवंत के सामने या तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, या सीता जी के सामने अपना रूप दिखाया। कनक भूधरा कार शरीरा। जब हनुमान जी को विराट रूप देखा तब तो सीता जी बोली, सुनो बेटा, बस पहले जैसे थे ना वैसी है, जाओ। बोले अब क्या करूं? बोले अब खूब गाओ, अब कोई टेंशन वाली बात, खूब खाओ, और जुमाए जो तुम्हारे मन में होए सो खाओ, अब मुझे चिंता नहीं है। हनुमान जी कूद पड़े साहब। अब तो जा वृक्ष तोड़ वाय तोड़, और जाए खा बाय फेंक। अब ये बात थोड़ी गड़बड़ लगती है कि आप फल खाने हैं तो फल खा लो, किसी के पेड़ों को तोड़ना अच्छी बात तो नहीं है। और फिर साधु होके, संत होकर के, भैया हनुमान जी पेड़ों को क्यों तोड़ रहे थे पता है? क्योंकि सीता जी जिस पेड़ के नीचे बैठी हैं, अशोक के नीचे, और वो फल खाते खाते दूर जा रहे हैं, तो जब अगले वाले वृक्ष पर चले गए तो बीच में वृक्ष आड़े आ गया। भक्त और भक्ति के बीच में संसार का कोई भी पेड़ आएगा, उसे भक्त बीच में रहने नहीं देगा, चाहे फल खाने को मिले या न मिले, लेकिन अवरोध बीच में नहीं चाहिए साहब। इसलिए उन पेड़ों को हनुमान जी ने उखाड़ा। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि ये पेड़ माने परंपराएं, पेड़ माने कर्म, और जो परंपराएं, जो कर्म रावण के द्वारा बनाई गई हैं, रावण के द्वारा, भोगी के द्वारा लगाई जाती हैं, उन्हें संत उखाड़ उखाड़ के फेंकता है, क्योंकि वो भक्ति के दर्शन में बाधा डालती हैं, क्योंकि वो मोह की लगाई हुई परंपराएं हैं। थोड़ी बात ऊपर की है, लेकिन आप चाहो तो मैं कह सकता हूं, रहने दो, पच जाएगी तो सुन लो। धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, ये रावण की बनाई हुई परंपरा ही है। बेटे का धर्म पालन करो, बाप का धर्म पालन करो, पति का, पत्नी का, बच्चे का, बाबा बन गए तो बाबा का धर्म पालन करो। ये लौकिक जितने भी धर्म बनाए गए हैं, ये भक्ति के पास तुम्हें जाने न देंगे, भक्ति का दर्शन तुम्हें करने न देंगे। यदि तुम्हें भक्ति का दर्शन करना है तो इन पेड़ों को उखाड़ करके फेंकना ही होगा। बात समझ में आ जाए तो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, ये लोक धर्म है, ये संसार के, रावण क्या है? मोह, और मोह के द्वारा ये सब रीति रिवाजें बनाई गई हैं। और ये रीति और रिवाजें बीच में आड़े आ जाती हैं कि जाए कहां रहे हो, पहले जा धर्म को पालन तो करो, पहले जा कर्म तो निभाओ, पहले जाको पूरा फर्ज अदा तो करो। और ये पेड़ सामने आ जाते हैं
और भक्ति उसकी आड़ में रह जाती है। लेकिन जो सच्चा साधक होता है वो कहता है कि मुझे ये बीच में कर्म, ये धर्म, सो सब कर्म धर्म जर जाऊ। कितनी बड़ी बात कही। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। ये धर्म है। सुहृद माने मित्र, मातु पितु भाई, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं साहब। इनमें क्या, इनको क्या हो जाए, जरऊ। भक्ति के मार्ग में यदि आड़े आए, बीच में आड़े आए, अवरोध बने, तो आग लगा देने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि लौकिक धर्म है, रावण के द्वारा बनाए गए हैं, यानी मोह के द्वारा बनाए गए हैं। और मोह तो चाहता है कि भक्ति मेरे वश में रहे, राम के वश में नहीं। और भक्ति से कोई साधक, कोई संत, कोई साधु न मिल पाए। भक्ति से भी मैं भोग भोगूं, न कि भक्ति से भगवान को पाऊं। रावण या भोगी भक्ति से भगवान को नहीं, भक्ति से भोगों को पाना चाहता है। इसलिए तो कैसा है, एक बार बिलो के मम ओरा। भक्ति से भगवान को पाया जाए तो भक्ति बहुत खुश होती है कि चलो, लेकिन भक्ति से जो भोग चाहता है, इसलिए हनुमान जी ने उन वृक्षों को बीच से हटा दिया, परंपराओं को तोड़ा, धर्मों को तोड़ा, है? क्योंकि वो लौकिक थे। लेकिन ध्यान रखना भैया, मैंने थोड़ी ऊपर की बात कह दी है, वैसे सब साधक श्रोता है, अच्छे समझदार हैं, पच गई होगी। लेकिन इतना कहूंगा, इन वृक्षों को तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। इन लौकिक धर्मों को तोड़ना भी सबके बस की बात, क्योंकि यदि तुमने कोई धर्म तोड़ा तो समाज के राक्षस तुमको ही राक्षस बना के खड़ा कर देंगे। टूट पड़ेंगे, गो हो ये कहां से आ गया बंदर। क्योंकि सारे समाज ने ये धर्म बनाए हैं, सारे समाज ने परंपराएं बनाई हैं। यदि उनकी बनाई हुई परंपराओं को तोड़ोगे तो समाज तुमको छोड़ेगा नहीं। तो रावण के जो गुलाम थे ना राक्षस, वो हनुमान जी पर टूट पड़े, लेकिन उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। राम लखन सीता मन, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। जाको राके साइया। तो समाज के लोग, मोह के गुलाम तुम पर टूट पड़ेंगे और उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे प्रहार करेंगे। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी सा, जिनके बारे रावण डरता है, और छोटे मोटे की तो बात ही छोड़ दो। हनुमान जी ने जैसे भी राक्षस आए ना, तो उसके पीछे 10-20 आ रहे थे, और एक को पकड़ा और एक ही ऐसा दे दिया कि एक कहीं बैठ गया वो और लेट गया, मूर्छित हो गया। तो सब समझ गए। गाँव में कहते हैं कि देवरानी ते कहियो जेठानी के कान है गए। सबने समझी कि पहले को जे हाल हो तो हमारो तो सब बिना पिटे पहले ही बैठ गए। कछु पिटे, कछु बिना पिटे, सब बैठ गए। बोले शांत यहीं बैठे रहना। एक टोली बिठा दी, उनको पता नहीं था बेचारे जो दूसरी साइड में थे, वे चले आ रहे। उनमें से एक लिया, एक रख दिया, एक में सुपड़ा साफ कर दिया, तो सब समझे कि मामलो गड़बड़ है। एक टोली वहां बैठ गई। हनुमान जी ने सोचा कि बैठे थे बेगार भली, ये फालतू बैठे, चलो चलो कीर्तन ही शुरू कराए थे। अब संत का काम तो क्या है, जगह जगह राम का नाम लिवाना, भगवान का प्रचार करना है, भक्ति का प्रचार करना। उन्होंने उनके लिए चाहे लंका होए, चाहे भारत होए, चाहे अमेरिका होए, चाहे इरादत नगर, चाहे थपेड़ा, उन्हें तो भगवान का नाम ले लो और दूसरों से
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उस टोली से कहा बोलो, और वो टोली बोलने लगी। और डर तो रावण को लग रहा है, लेकिन जाकर रावण पास में नहीं है ना, तो हनुमान जी को डर लगे रहा है। अब न बोले तो मरे, और बोले आगे कुआ पीछे खाई, और दोनों तरफ से आफत आई। इधर दूसरी टोली, ऐसे कई टोलियां बना ली, और हनुमान जी बीच में अपना श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जहाँ कीर्तन होता हो वहाँ हनुमान जी महाराज को तो मस्ती आती है फिर, हैं? जब अपना मस्त बीच में नाचने लगे, और राक्षस कीर्तन कर रहे हैं। कौन? राक्षस। हुआ क्या, जब हनुमान जी विभोर होने लगे तो एक टोली थी ना, उसकी आवाज धीमी हो गई थी। हनुमान जी ने देखा आवाज धीमी कैसे हुई, और जैसे उधर गए उन्होंने समझा कि पड़ेगी, अपने आप वॉल्यूम बढ़ गया, उनको तो आवाज बढ़ गई। जय राम, जय जय राम, हनुमान जी महाराज की। जय भोले। हनुमान जी सबसे कीर्तन करा रहे थे। अक्षय कुमार आया, चेक करके देखा अक्षय की 6 परीक्षा कर रहे थे। वो तो गड़बड़ हो गया, नाम था अक्षय और हो गया 6। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने देखा जो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और ब्रह्मा जी आदरणीय है, उनके अस्त्र का तो पालन। जो न ब्रह्म सर मांगू महिमा मिटे अपार। हनुमान जी जानबूझ के बंध गए ब्रह्मास्त्र में, लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर रखा था, और ब्रह्मास्त्र लगा तो पटक तो लगा नहीं, मूर्छा आ गई, लेकिन हकीकत में नहीं, नकली। हनुमान जी ने देखा कि अब गिरना तो है ही, पर ऐसे गिरो तो गिरते गिरते कछु न कछु फायदा है जाए। तो जो बैठे ना वे कीर्तन कर रहे गाए, बिना में जो ने बदमाशी कर रहे हैं, ऊपर कछु और भीतर कछु, ऐसे गिरे के बिना को बेचारे न को पिचकुरा। मरत्यु बार परत्यु बार कटको संघारा। मेघनाथ ने देखा कि इस बंदर को उठाओ। मेघनाथ अपने रथ में चढ़ गया और उन्हीं सबसे कह दिया जो बच्चों कुछ हदगाए, इसको उठाओ चलो। कौन पांव पकड़े, कौन हाथ पकड़े, कौन पीठ के नीचे हाथ लगाया, और लेकर हनुमान जी चल दे। अब मेघनाथ जैसे याद कीर्तन तो बंद हो गया, और हनुमान जी लेके चले। हनुमान जी की आंखें बंद थी, लेकिन डर लग रहा बिन्ने की जान आंख खोली और हमारी आपत्ति आई। अभी तो मूर्छित है बेचारो, और जागी आंख खोली जिका छोड़ेगा तो रही बे अपन डरते डरते लेके चल रहे। हनुमान जी ने थोड़ी देर बाद जैसी आंखें खोली और तुरंत उनका तो कीर्तन श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्यों भैया, हनुमान जी की आंख खुलते ही क्यों कीर्तन चालू हो गया? क्योंकि संत की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी उसको तो भगवान का नाम अपने आप आएगा ही आएगा साहब। हाँ? संत की दृष्टि ऐसी है, संत की कृपा ही ऐसी है, जो न चाहे वो भी नाम लेना चालू कर देगा। पहुंचे हैं दरबार में, और रावण ने 2-4 बातें की। निर्णय यह हुआ कि इसको भी दंड देना चाहिए। रावण तो मार भी डोल लो, लेकिन हनुमान जी ने, विभीषण ने आकर के कह दिया कि आन दंड कछु करिय गोसाई। अब हनुमान जी ने सोचा कि आन दंड, बोले कोई दूसरा दंड मिलेगा। अब आदमी कैसा दंड दे सकता है, हनुमान जी सोचने लगे। हनुमान जी के दिमाग में बात आई कि हमारे प्रभु ने इनकी बहन की
इनकी बहन की काहे को बहन ही नकटी कर दई है, यूं समझो। नाक को सुपड़ा साफ कर दो। तो यूं कहते हैं जैसे को तैसा। यदि जाके दिमाग में यदि बहन को चेहरा आएगा अपनी को, तो ऐसा नहीं होगा मेरी हूं। और हम यहाँ आए थे सीआईडी इंस्पेक्टर बन के और नाक कटा के यदि गए तो जीवो राम काज करवे के लिए आए और नाक कटा के जाए तो आए वही बेकार है। भैया हम ऊपर से भगवान को यहाँ काम करवे के लिए आए संसार में, यहाँ से नाक कटा के भगवान के पास जाए तो क्या जीवन बेकार है। तो हनुमान जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि कैसे नाक बच जाए, और तो जो कुछ होगी सो नाक बचनी चाहिए। और सीधे जाको ध्यान नाक पे जाएगा, क्योंकि जाकी बहन की नाक कटी है। तो हनुमान जी ने एक नाटक किया। रावण बैठा है सामने ऊपर गद्दी पर, नीचे सामने हनुमान है। हनुमान जी ने पीछे से अपनी पूंछ उठाई, अपने हाथ में लई, भाई बड़े प्यार से देख रहे, और भाई यूं करके माथे ते लगा में, फिर भाई पुचकारे, फिर भाई कानन ते लगा में, बहुत हाथ जोड़, फिर सीना से लगा। पूंछ है देख देख के हनुमान जी दुखी से है गए। एकदम रावण बोला कि समझ गया समझ गया समझ गया। हनुमान जी बोले समझ आए भी डोल रहे हो, मैं चाहता ही था कि तू समझ जाए। दरबारी लोग मंत्री लोग बोले क्या समझे महाराज? बोले समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर। इस बंदर को सबसे प्यारी पूंछ है। हनुमान जी ने सरस्वती के हाथ जोड़े, देवी जय समझ आए वे डोल रहे हम। कपि के ममता पूंछ पर, ऐसा करो जाके पूंछ में आग लगा दो। और पूंछ का अर्थ तो मैंने बताया ही था, प्रतिष्ठा सम्मान। पूंछ ऐसा बड़ी लंबी पूंछ है, बाकी तो लखनऊ तक और मां दिल्ली तक और बड़े 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 लोग पूछते हैं साहब, बहुत पूंछ है उसकी, छोटी मोटी पूंछ नहीं है, बहुत बड़ी पूंछ है। और जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें संतों की पूंछ भी अच्छी, उनकी पूंछ तो भगवान की कृपा से बढ़ती है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता कि बड़ी पूंछ हो रही है उसकी। लगाओ आगे जाओ। हाँ? जो काहू की सुने बड़ाई, तो श्वास ले जन जूड़ी। अच्छा, दूसरे की पूंछ को आग लगाने के लिए दुष्ट लोग अपनी तरफ से खर्चा भी करते हैं। अपना भले एक आध बीघा बेच जाए, पर जाग की जो है जे कम से कम 1 महीना तो जेल में रहना, बिकेगा तो बिक जाओ, पूछ में आगे तभी तो लगेगी है? रावण कहता आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा कोई बात ना, जो जैसा करन चाहो, चाई विद राखे राम ताई विद रहिए। अब साहब कपड़ा बांधवो, तेल डालवो शुरू भयो, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान के प्यारे की पूंछ को जो जितना कम करना चाहेगा, मिटाना चाहेगा, वो पूंछ उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी साहब। ये नियम है। हनुमान जी की पूंछ पहले दरबार में थी, फिर गेट में के बाहर निकली, और फिर रोड पे आएगी। नगरवासी सब लगे कपड़ा लपेटे हुए, कुछ लाए रहे हैं, कुछ लपेट रहे हैं, कुछ तेल डाल रहे हैं। अब घर में जो पुराने दुराने जो कपड़ा है तो समाप्त है, पूंछ रोक ही ना खा रही, रोड पे निकली परी, फिर चौराहे पे पहुंची, घूम गई लेफ्ट, फिर चली आगे नगर में, फिर आगे एक और आया चौराया, फिर वहां से राइट में मुड़ गई। नगरवासी सब लगे लपेटा, पसीना दे गए बेचारे। एक बोले आया कि पुराने तो खत्म है गए, तो बोले नए लाओ, नए शुरू है गए।
रावण ने कहा था कि तेल डाल करके कपड़े बांध करके आग लगाना, घी की रावण ने नहीं कहा। लेकिन जब कपड़े बीत गए, तेलू बीत गो, तो बिन मंत्री ने आपस में सलाह करी, बोले अब क्या करें? बोले तो घी लाओ, जरामनी तो है ही। तो घी भी चालू हो गया और यहां तक हुआ इतनी पूंछ बड़ी कि कोई रोड नहीं छोड़ी, कोई चौराहे नहीं, घूम फिर के लौट लाटे, घूम फिर के लौट लाटे, पूरे नगर में पूंछ ही पूंछ दिखे। समाज के आसुरी तत्व के लोग किसी अच्छे महापुरुष की या संत की या साधु की पूंछ को मिटाने की और जलाने की चेष्टा करेंगे, उतनी पूंछ छा जाएगी। हर रोड पर, हर गली में, हर घर में, हर दिमाग पर, है ना। उन्होंने अपना खर्च करने की कोशिश की और राज से जो मिला था सामान, राशन, तेल और कपड़ा, वो समाप्त, और फिर अपनी तरफ से तो भी बात नहीं बनी। तो यहां तक कह दिया तुलसी जी ने कि रहान नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। संत के लिए तो ये खेल है, क्योंकि वहां तो न मान की जरूरत है न सम्मान की जरूरत है? वहां को तो खेल है। तो कीन कपि खेला। भैया आग लगाई है पूंछ में, लेकिन पूंछ का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। काम तो सभी अच्छे करें, लेकिन एक ने ज्यादा बढ़िया करे। देखो ये कथा, जैसे ये तो व्यक्तिगत कथा है, लेकिन कभी कभी कथा चंदा से होती है ना। बहुत लोग इकट्ठे होकर कथा कराते हैं चंदा करके। तो किसी के यहाँ से 10,000, किसी के यहाँ से 20,000 ऐसे आता है। और कोई आदमी जैसे दूर को हो, वो भंडारे में नहीं आ पावे, और मैंने 20,000 रुपया 50,000 रुपये दिए हो तुम्हारे भंडारे के लिए, कथा के लिए, तो बाकी घर पे प्रसाद भेजो। जरूरी है कि नहीं? तुम ही बताओ भाई, सही सही बताओ। बेचारा कहो कारण से नहीं आ पावे, इतना चंदा दे तो प्रसाद तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हनुमान जी ने सबके नाम लिख ले कि जा जा घर ते चंदा आयो, मैं पूछ में आगे लगाए के लिए। काऊ को जाते घी, काऊ को जाते तेल, काऊ को जाते कपड़ा, जा पे जा सो बनो, है ना। ऐसे ही आप भंडारे में आते हैं ना, कि घी दे रहा हो, कोई घी की टीन दे रहा हो, कोई कजू दे रहा हो, कोई। हनुमान जी सब देखते रहे कि फलाने की में तो इतना कपड़ा आयो, फलाने के जाते इतनी टीन घी की मेरी पूंछ में लग गई है, तो प्रसाद तो भेजना पड़ेगा। तो चुन चुन करके हनुमान जी ने सबके यहाँ प्रसाद भेजा। प्रसाद काय को है? आगे को पुआ तो रही धरे, पुआ समझने का चीज तो आगे को प्रसाद। लेकिन एक घर ऐसा था कि बान न चंदा दयो, न घी की टीन दई, न कपड़ा, न तेल, तो बाकी यहाँ प्रसाद कहीं जाएगो क्या? नहीं जाएगो ना। और ऐसा को है? अच्छा तुम जानते सब हो, तुमको भी पता है, तो हमारा तो कह वही बेकार है। फिर सब जानता मानता हो तो हमारी सुनते रहता है। एक विभीषण कर ग्रह नाही और जारा नगर निमिष एक माही। विभीषण का घर छोड़ दिया कि ते जाते भैया कोई चंदा फंदा ना आयो, इसलिए मैं प्रसाद तुम्हें नहीं दूंगा। विभीषण का घर बच गया सा। जाको राखे साइया मार सके ना। आग लगा के जब चले गए हनुमान जी, उसके बाद में भी लंका में हाहाकार बंद नहीं हुआ। इतना भय व्याप्त है गो, इतना डर कि रात में जग जग के रावण भी चिल्लाता है कि आए गयो, हो आए गयो लाल लंगोटा वारो। और लंका की नारियां, लंका के राक्षस सब रात में चिल्लाते हैं।
उनको दिखता है कि वो चढ़ गो टारी पे, ओ वो आगो इसी घर जरा दो जी भयो वो भयो, सब घबरा जाते हैं, रात्रि में हाहाकार हो जाता है। हो आए गयो लाल लंगोटा वार, हो आए गयो लाल लंगोटा वार, हो आए गयो लाल लंगोटा वार, हो आए गयो लाल लंगोटा वार। जाने सवरो ही नगर पजारो, अग्नि लगाई लई अपनी पूछ में। ओ आए गयो लाल लंगोटा वार, गयो लाल लंगोटा वारो। जाने सगरो जी नगर पजारो, अग्नि लगाई लई अपनी पूछ में। अरे बहना कैसी जय आफत आई। नाचने वालों को यह भी पता नहीं रहता कि अलंका में आग लग रही, फिर नाच की सूझ रही। बता, ये भी नहीं सोचते कि मौज की बात चल रही है कि आग लगने की बात कर रही है। कहू की लंका जा रही, फिर नाचे में आनंद आ रहा। बता, मैं भजन बंद करने पर क्या करूं? बता। हो आए गयो लाल लंगोटा है हरी। हो आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सवरो जी नगर पजारो, अग्नि लगाई लई अपनी पूछ में। अरे बहना, अरे बहना कैसी जिया अग्नि पूछ में। हो आए गयो, हो आए गयो, हो आए गयो। ये मरो, आवाज ही ना निकल रही। जाने सवरो जिया पजारो, अग्नि में। सीता की सुध लेके हनुमान जी आए हैं, फिर पुल बनायो, चढ़ाई करी, 4 बज गए और कन्हैया को अभी अवतार होना है। समुद्र पे पुल बने गो, पल्ली पार राम पहुंच गए, है परी दो न। तो पहले कुंभकर्ण गए, फिर मेघनाथ गए, फिर रावण तो बेचारे चले ही गए। रहा न को कुल रोवने हारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख, और ता रावण घर दिया न। सीता जी को लेकर राम जी अयोध्या में आ गए, रामायण है गई पूरी। एक राम 4 वेद पुराण 8-10, 4 वेद पुराण 8-10, 6 शास्त्र शव ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूरी
कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहार। रामायण किन किन के आए भैया, जरा हाथ खड़े करियो ने कि मैं दर्शन कर लूं। रामायण जिनके घर पे होए नीचे कर लो। भगवान इनको सदा सुखी रखे। जिनके घर रामायण रहती है उनके यहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। पाठ किया करो। रामायण सारे कलेशों को समाप्त करने वाली है। और जिनके यहाँ नहीं है उनसे क्या कहूं, यूं तो कह नहीं सकता कि भगवान उन्हें दुखी रखे। ये कह सकता हूं कि भैया रामायण ले लेना, अपने घर पे जरूर रखिएगा। जिन घरों में रामायण न हो वे घर घर नहीं है, वे शमशान है। जिनके घरों में वास्तु दोष हो या और कोई दोष हो, जिनके घरों में आपस में बनती न हो, माँ बेटा में, बाप बेटा में, बहन बहन में, अथवा माँ बेटी में, पति पत्नी में, उन घरों में रामायण का पाठ कराओ। रोजाना मास पारायण, तुलसी का बिरवा हो, घी का दीपक हो, रामायण का पाठ कराओ। कुछ दिन में उस घर में बुद्धियां तालमेल खाने लगेंगी। ये अनुष्ठान है। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्यालके और मेटत कठिन कुअंक भालके। रामायण की चौपाइयां महामंत्र हैं और उनका पाठ, उनका गान तुलसी मैया के सामने और गाय के घी के दीपक के सामने जब पाठ होगा। तुम्हारे घरों में होता है ना, कभी आदमी बाहर बिल्कुल ठीक है और अंदर आके गड़बड़ होने लगा, दिमाग में अपसेट, और बात दोनों एक दूसरे के भले की कर रहे हैं और लग रही है बुरी। इन सब बुरे संस्कारों को रामायण मिटा देगी। और फिर तुम्हारी राजी भैया बात मानो। हमने तो बता दी, हम तो मुर्ग आए। हमें तो बोलनो 4 बजे बोले थे ना, भी 4 बजे। अब कोई मानो चाहे मत मानो। अब मैं चलता हूं भैया चंद्रवंश की ओर। उसमें अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, ययाति वगैरह। इसी को यदुवंश भी कहते हैं। और इसी में भैया भगवान का अवतार होने से पहले कंस ने वसुदेव देवकी की शादी की है और कंस देवकी को स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था। क्या? रथ चला करके। आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। और कंस ने तुरंत देवकी की जटाएं यानी बाल पकड़ लिए, केश पकड़ लिए। भैया जेल में डाल दिया दोनों को। 6 पुत्र हुए, उनको मार दिया। 7 में बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। 8वें देवकी के गर्भ में आए भगवान श्री कृष्ण। और जब समय आया भादों की आधी रात, अष्टमी का दिन और दोपहर के 12 बजे, है ना? अच्छा, रात के 12 बजे तो सब जानते हो। रात के 12 बजे। अच्छा, दिन में कर ले तो क्या दिक्कत है? पर भयो ना दिन में, है ना? भयो तो रात में ही हो, लेकिन लाला नहीं भयो। पहले वसुदेव जी के लाला नहीं भयो, वसुदेव जी को पापा भयो। चतुर्भुज रूप में प्रकट भय पहले। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वसुदेव जी हाथ जोड़े खड़े है गए। हम तो सोनी थी लाला होगा, लाला है वो, तो पापा जी बन के आए हो। बोले पहले कुछ बात हमें करनी है, वे पहले कह लें, बाकी बाद हम लाला ही बन जाएंगे। बोले अभी हम लाला बनेंगे, उससे पहले तुम्हें बता दें कि तुम हमको गोकुल में पहुंचा देना और वहां हमारी माया जन्म ले चुकी है, उस माया को तुम यहाँ ले आना। वसुदेव जी बोले तुम्हें देखता नहीं है हम कितने जकड़े पड़े हैं?
तुम्हें गोकुल में कैसे पहुंचा दे? पहले हम ही पहुंच ले गोकुल में, तुम्हें तो तब पहुंचाए पहले। बोले अभी तक तुम्हारे साथ हम नहीं थे, इसलिए तुम इस बंधन में पड़े हो, और जब तुम हमको सिर पे धारण कर लोगे ना, फिर तुम्हें कोई माई का लाल, कोई दरवाजा, कोई पहरेदार, कोई हथकड़ी, कोई बेड़ी रोक नहीं पाएगी। तुम जो चाहोगे वो कर ही डालोगे। जब तक कोई भक्त भगवान को सिर पे धारण न करे तब तक वो बंधन में है, और भगवान को सिर पे धारण कर लिया फिर उसे दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता। तब भगवान ने बालक का रूप धारण किया। वसुदेव जी ने जैसे ही सिर पे रखा, सब बंधन खुल गए। यमुना जी पार करी हैं, पहुंचे गोकुल, माया उठाई, भगवान रखे, माया को लेके वापस। उधर प्रभु है ना यशोदा मैया के बगल में लेटे हैं, और भैया परमात्मा आ जाए या कोई संत आ जाए और कोई सोयो रहे तो दुर्भाग्यशाली है ना, है? बहुत से लोग तो संत निकलेंगे तो चारपाई पे लेटे ही रहेंगे, संत निकलेंगे चारपाई पे बैठे ही रहेंगे। संत निकले, सदगुरु आए, भगवान आवे तो खड़े हो जाना चाहिए ना, जग जाना चाहिए ना। भगवान ने सोचा कि यदि मैं आया हूं और ये सोते रहे तो ठीक नहीं होगा, इन्हें जगाना चाहिए। भगवान ने रोना शुरू किया है, और उस रोने से एकदम आवाज गई सुनंदा के कान में। नंद बाबा की बहन एकदम दौड़ी दौड़ी आई और आकर के नंद रानी के गांव की नारियां गोपियां और बधाई देने आई हैं साहब। हम भी लोग बधाई गाएंगे, नाचेंगे, लेकिन एक मिनट पहले मैं कहूंगा बधाई है और तुम भी कहोगे बधाई है, ठीक है? जोर से बधाई हो। इधर से आवाज बढ़िया आई है, बधाई हो। बधाई हो। ए आदमी हो, आंधरे आ गए हो, मैं हाथों के इशारों देख लो करो कि बिनी में संगई सता हो गए। मेरे हाथ को इशारा देख लो करो, बधाई हो। ओ डाड़ी भाई बाबा शर्म करो आके। हे भगवान, मेरा तो सब और आगर एक बार इतनी पल्लो पत्तों में, और आगर हो तो प्रसिद्ध है काय में। अब मैं हाथ कर रहा हूं, अभी उतने ज्यादा जोर से खड़े होकर बोल रहे हैं। चलो तुम्हारी नंबर दे दे रहे, ये समझती है। देखना मेरे सब हाथ, सबने मेरा हाथ देख लिया होगा। बधाई हो। और ये तक वो अंदर ही बैठी है। हे भगवान, काऊ नौ तो तीनों तिसेरा है। अब खड़े आ जाओ तो है बधाई तुम्हारी, और नाच ले। सारे ही ब्रज में देखो हल्ला हो गया, सारे ही ब्रज में देखो हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे ही ब्रज में देखो हल्ला हो गया, सारे ही ब्रज में देखो हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया।
बालको ऐसे नाच रहे हो, तुम तो बड़े बूढ़े नहीं की तरह। उछल उछल के नाचो। जय हो।